हालेलुया। सबको जय से। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट रखे। आमीन आमीन। सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपनी अपनी आंखें बंद रखिए। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि उनका सिर जरूर कवर हो। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी आंखें बंद करके सिर झुकाकर परमेश्वर की पवित्र हजूरी में बने रहिए। आज परमेश्वर जी हमें बहुत ही खास बड़ी और सदा की आशीष देने वाले हैं। आमीन। चलिए पहली प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ तारीफ प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, मैं तेरा बेटा बलवीर तुम्हारे पास आता हूँ। जितने तेरे बेटे बेटियाँ हम सब तेरे बेटे बेटियाँ इस समय इस तेरे पवित्र हजूरी में बने हुए हैं, जो इस प्रार्थना में बने हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, नाम सबका रूह जिस्म और जान तुम्हारे कीलों से छिदे हुए जलाली हाथों में सौंप देता हूँ और सबको गिफ्ट किया गया वजन तुम्हारे असमति लहू में पाता हूँ, जो तुमने हम सब के लिए मोहन समझो कलवरी क्रूस पर उठाया, वो लहू जो तुम्हारे हाथों से निकला, पैरों से निकला, माथे से निकला, तेरी पसीने से नीचा मार करवाया गया। खुदा बाप प्रभु जी तेरी पवित्र हजूरी में आकर मैं तेरा बेटा बलवीर एक बार फिर से अपने सारी गलती गुनाह अपराध कबूल करता हूँ और जितने तेरे बेटे बेटियाँ आगे हैं इन सबके गलती गुनाह अपराधों का भी प्रभु जी मैं तुम्हारे आगे रहता हूँ मेरे पिता। हम सबके गलती गुनाह और अपराधों को माफ करो, हम सबको बख्श दो मेरे पिता, और हमें फिर से गुनाह ना करने के समय दो मेरे पिता। आज का दिन हम तुम्हारे पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह और एक बार फिर से तुम्हें अपनी सामर्थ के लिए तैयार करो प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर पिता। और खुदा पाक प्रभु यीशु मसीह जी इसी समय जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे पिता हजूरी में बने हुए हैं, एक एक के दिल दिमाग हाथों मुंह और आंखों पर पूरा अधिकार कर ले और सबका उठना बैठना देखना सुनना बोलना चलना फिरना और सोचना तुम्हारी इच्छा से पूरा हो। इसमें ना हमारी इच्छा पूरी हो ना शैतान की इच्छा पूरी हो, इसमें बस तुम्हारी इच्छा ठीक उस तरह पूरी हो जिस तरह तुम्हारी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। अब हम वही देखें जो तुम्हें दिखाएं, वही सुने जो तुम हमसे कहे, और वही बोले जो तेरा पिता आत्मा हमें बोलने को कहे। और आज का जो वचन हो मेरे पिता यह सीधा हमारे दिलों के अंदर चला जाए प्रभु यीशु मसीह जी, हमारे दिलों के अंदर, इस जमीन के अंदर, दिलों की जमीन के अंदर, धरती के अंदर पूरी तरह ये वचन का बीज जड़ पकड़े प्रभु यीशु मसीह जी। और खुदा बाप प्रभु जी 30 गुना 60 गुना 100 गुना हजारों गुना करोड़ों गुना अरबों गुना फल लेकर आए प्रभु यीशु मसीह, और तेरा वचन भरपूरी से काम करे। तू हमारा पिता है और हम तुम्हारे बच्चे हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगते आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी हमें महान आशीष। वचन कहता है सत्य को पहचानो, सत्य तुम्हें आजाद कर देना। वचन कहता है, जीसस कहते हैं राह सच्चाई और जीवन में रहना। जो कोई मेरे पीछे चलता है वो कभी अंधकार में नहीं रहता। तो सारी बातें यही कहते हैं कि बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो असलियत क्या है? दो चीजें हैं, एक सच है एक झूठ है। प्रभु सच्चा है, खुदाबंद सच्चा है और शैतान झूठा है। वो अभी झूठा नहीं हुआ, वो सृष्टि के शुरू से ही झूठा है। वो शुरू से ही लोगों को अपने झूठे तर्कों के द्वारा भरमाता आया है और प्रभु शुरू से ही अपनी सच्चाई से और नेक कामों से सबको बचाता आया है। तो आज हमें ये देखना है, सच को पहचानना है और सच हमें आजाद कर देगा। अब सच दो तरह का होता है, एक वो होता है जो दिखाई दे रहा है, एक वो होता है जो दिखाई नहीं दे रहा है। आंखों से देखा जाने वाला सच थोड़ी देर का है और जो दिखाई ना देने वाला सच है वो हमेशा का है। लेकिन आज के इस दौर में जब हमारे पास मोबाइल है, व्हाट्सएप, टीवी या और भी एंटरटेनमेंट के साधन है, इंटरनेट वगैरह वगैरह, तो हमें जो हमें दिखाया जाता है या दिखाई दे रहा है हम सिर्फ उसे देखते हैं, लेकिन हम उसे नहीं देखते हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो हमें आज़ाद करने वाला है। सच दो तरह का है। किस तरह का? एक सच ये है कि ये हमारा शरीर है जिसे हम देख सकते हैं। एक सच ये है, एक हमारे अंदर आत्मा है, उसे हम नहीं देख सकते। एक सच ये है कि एक फूल है, चाहे कोई भी हो, आपको जो भी पसंद है आप अपने मन में रखिए।
एक सच वो है फूल जो हमें दिखाई दे रहा है, और एक सच वो है उसकी खुशबू जो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो सच दो तरह का है। एक सच वो है दुनियावी सुख जिसके लिए हम काम करते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले हमारी कोशिश क्या होती है? हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो भी चुनाव करते हैं वो चुनाव इस तरह से करते हैं कि हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ठीक है। एक सच क्या है? बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे ये बिल्डिंग बनी हुई है जो दिखाई दे रही है, लेकिन एक सच वो है जो उसकी नींव है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। एक सच वो है कि जो हमारे लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं हमें दिखाई और सुनाई दे रही हैं, लेकिन एक सच वो है जिसका रिजल्ट अभी आना है, आत्मिक चंगाई, वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। एक सच है संसारिकता, एक सच है आत्मिकता। तो इस संसार में जब तक हम बने हुए हैं तो परमेश्वर से बहुत दूर एक प्रदेश में है। जब तक हम इस संसार में बने हुए हैं, ठीक है, हम आत्मिक चीजों को देख नहीं सकते। और जो कुछ हम देख रहे हैं, वचन ये क्लियरली बयान करता है, ये सब एक दिन नाश हो जाने वाला है। क्योंकि एक दिन यह तंबू जो बना हुआ है एक दिन गिर जाएगा। ये हमारा शरीर यह खत्म हो जाएगा, आसमान खत्म हो जाएगा, आसमान की शक्तियां हिला दी जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब क्या है? जो आंखों से देखा जा रहा है। इसके लिए हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों में लिखा हुआ है एग्जैक्टली ऐसे ही। उसके 5 नंबर अध्याय में 1 से लेकर 7 तक हम देखते हैं सच। क्योंकि हम जानते हैं हाँ जी। कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, पृथ्वी पर डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, ये जो हमारा शरीर है जब ये खत्म हो जाएगा, हाँ जी, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम करारते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। स्वर्गीय घर को पहन ले। घर क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर ही मेरा पवित्र घर है। इंसान का शरीर मेरा पवित्र घर है। लेकिन एक दिन ये घर गिरा दिया जाएगा, ये जो तंबू है ये गिरा दिया जाएगा। इस समय हम बहुत सारी तकलीफों को सह रहे हैं, क्लेश को सह रहे हैं, लड़ाई झगड़े, भूख, दरिद्रता, गरीबी और बहुत सारे और दूसरी प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को सह रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हमारा ये घर ढा दिया जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा। परमेश्वर का ये भवन, जैसे परमेश्वर कहता है पहन लो, परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा। तब हमें एक नया भवन मिलेगा जिसे हमने पहनना है, और नया घर मिलेगा जो सदा का घर होगा। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक शरीर जो गिराया जाएगा, एक वो जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हमें मिलेगा। अब जब हम परमेश्वर के पास नहीं थे तब बात अलग थी, अब हम परमेश्वर के पास आ गए हैं, अब थोड़ा बात अलग है। अभी क्या आज हम गुनाहगार हैं? बहुत सारे जन बोलते हैं इंसान तो शुरू से ही गुनाहगार है, माँ के पेट से ही गुनाहगार है। वचन भी ऐसा ही बयान करता है और वचन सच्चा है। लेकिन जब इस प्रार्थना के शुरू होने से पहले हमने गुनाहों की तौबा की थी तो उस समय हमारे गुनाह खत्म हो गए थे। अब हम गुनाहगार नहीं हैं। जब हम परमेश्वर के पास आ चुके हैं, और उससे पहले जब हम नहीं थे उसके मुकाबले अब हम परमेश्वर के अनुग्रह के बहुत नजदीक हैं। अब परमेश्वर अगर इसी वक्त आ भी जाए तो हम निर्दोष हैं, वो हमें उठाकर अपने साथ ले जाएगा। तो अभी अपने गुनाहों को कबूल कर लेने के बाद और परमेश्वर के पास आ जाने के बाद हम निर्दोष और मगन ठहराए जाते हैं। मुझे फिर बचेगा कौन? बचेगा कौन? घर तो ढा दिया जाएगा, सबका घर ढा दिया जाएगा। हम पिछले दिनों में मैं कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए गया। कल भी मैं किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए गया था। वो पर्सन JNK से आए हुए थे। उनकी जो भाभी थी जिनके घर में वो आए हुए थे, उनकी किडनी खराब हो गई, दोनों खराब हो गई। तो उन्होंने एक जज से कुछ लिखवाना था कि ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए,
लेकिन जज ने कुछ एफिडेविट पे गलत लिख दिया और सिग्नेचर की जगह पे वकील ने अपने सिग्नेचर कर दिए, तो उन्हें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। इन बिटवीन कल वो मेरे पास आ गए कि ब्रदर इनके लिए प्रार्थना करें। मैं बोला विश्वास कर लेंगे? हाँ विश्वास कर लेंगे, ठीक है मैं चलता हूँ। मैं रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब उनके पास गया, उनके लिए प्रार्थना की। तो उनके मन में ये बात आई कि अगर हमारे पेपर गलत हुए हैं, कहते मेरा 5,000 रुपये खर्च हुआ है, वकील ने शायद मुझे ठगा है, तो मेरे साथ एक लड़का और था, उसका सिर्फ 500 रुपये खर्च हुआ है, लेकिन उसके पेपर भी ठीक है, उसका ऑपरेशन भी हो चुका है, तो मेरी वाइफ का अभी ऑपरेशन भी नहीं हो रहा है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। अब मुझे फिर से JNK जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। तो शायद ये सब इसीलिए हुआ कि हमने प्रार्थना करवानी है आपसे। उनके लिए प्रार्थना ही की गई, तो उन्होंने थोड़ा विश्वास किया। तो जब हम विश्वास कर लेते हैं तो परमेश्वर हमारे बहुत नज़दीक होता है। एक वक्त वो था जब संत पौलुस, तो मैं ये कह रहा था बचाया कौन जाएगा, ये घाटो डाल दिया जाएगा। मैं ये बात कर रहा था कि 2 तरह के इंसान होते हैं। मैं जब उनसे पूछने लगा कि क्या ये विश्वास कर लेंगे, तो वो बोलते हैं ब्रदर ये कहीं नहीं जाते, ये किसी भी जगह पे कुछ नहीं करते हैं, ना मूर्ति पूजा करते हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं करते। अब मूर्ति पूजा का तो सभी ने खंडन किया है। दुनिया में कितने ही संत आए, चाहे किसी का भी नाम ले लीजिए, चाहे वाल्मीकि जी का ले लीजिए, बाबा रविदास जी का ले लीजिए, गुरु नानक देव जी का ले लीजिए, सभी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। कहते ब्रदर ये मूर्ति पूजा नहीं करते, वचन में भी लिखा है मूर्ति पूजा नहीं करते। हाँ अच्छा, और ड्रिंक भी नहीं करते हैं। अच्छा हाँ, और कुछ भी नहीं करते हैं, गलत काम कोई भी नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छी नेचर के बंदे हैं, मुझे ऐसे बोल रहे थे वो। तो यहाँ पे जो मुझे उस समय परमेश्वर ने गाइड किया, जिसकी नेचर बहुत अच्छी है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। जो बंदा ड्रिंक नहीं करता है वो भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। जो बंदा मूर्ति पूजा नहीं करता है वो भी नहीं जाएगा। कहते ये तो गलत हो गया, जो बंदा करता है वो नहीं जाएगा, जो नहीं करता वो भी नहीं जाएगा। हाँ वो भी नहीं जाएगा। क्यों? जो इंसान अच्छा है और अच्छे काम करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वर्ग में जाएगा। वो जन जाएगा जिसने अपने आप को पवित्र रखा है। जिस तरह प्रकाशित वाक्य 22 नंबर में उसके 14 नंबर वर्ष में लिखा हुआ है कि जिनके शरीर पवित्र है, जिन्होंने अपने आप को पवित्र रखा हुआ है, ये घर ढा दिया जाएगा, उसे आगे नया घर दिया जाएगा। जो जन विश्वास करेगा और जो जन अपने आप को पवित्र रखेगा और परमेश्वर के पास आएगा, सिर्फ वही बचाया जाएगा, दूसरा नहीं बचाया जाएगा। एक पर्सन मान लीजिए बचपन से ही हैंडीकैप है, वो बेड पे पड़ा हुआ है, तो परमेश्वर उसे बचा सकता है क्योंकि उसके पास में कुछ नहीं है। एक पर्सन जो अच्छा है, किसी के साथ बुरा नहीं करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद वो ना बचाया जाए, क्योंकि जाने अनजाने गुनाह हो जाता है। लेकिन गुनाहों की तौबा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से मिलती है। तो हम संत पौलुस की बात कर रहे थे, तो पौलुस कैसा था? जब पौलुस परमेश्वर के पास आया, जब परमेश्वर को उसने कबूल किया, तो उसने सारे पुराने काम छोड़ दिए। अब उसके 2 तरह का जीवन था। पहला जीवन उसका कैसा था? वो परमेश्वर के बच्चों को पकड़ता था और उन पर अत्याचार किया करता था। लेकिन अभी उसका जीवन कैसा है? अभी वो दुआएं करता है, प्रार्थनाएं करता है, सभी के लिए आशीष मांगता है। ठीक है। तो जिस समय परमेश्वर के एक संत स्टेफनस का वध किया जा रहा था, उसकी हत्या की जा रही थी, उस समय यही संत पौलुस जो समय गवर्नर था, उनके कपड़ों की रखवाली कर रहा था और वह टोटली कट्टर था अपने विश्वास के प्रति, अपने धर्म के प्रति, और वो अत्याचार पे अत्याचार करता जा रहा था। देखते हैं फिलिपियों में, देखते हैं फिलिपियों 3 नंबर अध्याय में 13-14 में लिखा हुआ है कि जो वो पहले था वो अलग था, जो अब है ये अलग है। वो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जो पुराना है वो बीत चुका है, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब हम परमेश्वर के पास आ चुके हैं, तो अब सब कुछ नया हो चुका है। अगर हम पीछे देखेंगे उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। हाँ जी। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता तो अभी हमने क्या करना है? जब हमने गुनाहों की तौबा की अभी, और परमेश्वर ने हमें पाक साफ शुद्ध कर दिया, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें उठना है, उठकर हमें दौड़ लगानी है। ठीक है। आज किस तरह की दौड़ लगानी है? क्या, कौन सी दौड़ लगानी है? एक टारगेट रख के कि मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है वो मुक्ति, वो मुक्ति का टॉप जैसे मैंने लेना है। जब मैं पहले ये गलत काम किया करता था, संत पौलुस की बात कर रहा हूं, कि जब वो पहले गलत काम किया करते थे, जब उसे पता नहीं था
तो उसका टारगेट कोई नहीं था। उसका एक टारगेट था, सताना, मारना और तंग करना। आज उसका टारगेट क्या है? आज मुझे मेरे गुनाहों की माफी मिल चुकी है, क्योंकि उसे दिखाई देना बंद हो गया था। उसे परमेश्वर ने चंगा किया था, और कोई भी जन ऐसा नहीं जो जन विश्वास करता है उसे चंगाई ना मिलेगी। आज की डेट में कोई 1% मुझे बोल दे कि मुझे शिफा नहीं मिली है, मैं विश्वास नहीं कर सकता। सबको शिफा मिली है, किसी का भी हो, उसका कोई भी काम हुआ, चाहे उसका मकसद क्यों ना हुआ हो, सबको शिफा मिली है। तो संत पौलुस अपने आप को बयान करता है कि अब मैं एक निशाना रखकर सामने दौड़ रहा हूँ। हाँ जी, पढ़िए प्लीज। हे भाइयों, हाँ जी। मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, हाँ जी। परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं हाँ। उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। अब मेरा टारगेट ये है कि मैं पुरानी बातों को भूलकर नई बातों में ध्यान लगाकर एक निशाने की तरफ दौड़ा चला जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो सब कुछ चाहिए। मैं पुरानी बातों से अपना नाता तोड़ चुका हूँ। तो अगर आज हम परमेश्वर के पास आ चुके हैं तो हमें सब पुरानी बातें छोड़नी होगी। अब मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी की डेथ हो चुकी थी, मैं उनके पास गया, तो अगर वो विश्वासी भाई था तो उसको दफनाया जाता था, या बहुत सारे लोगों को जलाया भी जाता था। तो मैंने जब देखा कि वहाँ पे संस्कार किया जाता है शमशान में या कब्रिस्तान में, तो वहाँ पे जो एक पर्सन होता है जो सबको एडवाइस करता है कि आज ये ब्रदर हमसे बिछड़ गए हैं, आज ये भाई हमसे बिछड़ कर परमेश्वर की गोद में चला गया है, तो सभी उसके लिए 1-2 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद इसे अपने चरणों से लगा के रखना, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो जहाँ पे शमशान होता है वहाँ पे उनको बिठाया जाता है, तो एक तिनका लिया जाता है, सिर के ऊपर से तोड़कर फेंकते हैं। हमारे पंजाब में तो ऐसा ही करते हैं, तिनका तोड़कर फेंका जाता है। लेकिन उस समय भी बड़ी हैरानी की बात है कि लोग खड़े होते हैं, बहुत सारे पर्सन खड़े होते हैं, तब भी वो बिजनेस की बात कर रहे होते हैं अपने बिजनेसमैन से कि मैं जैसा ही यहाँ से फ्री होता हूँ मैं आता हूँ, आज आपकी पेमेंट हो जाएगी, और जाता हूँ मैं ऑफिस को इंस्ट्रक्शन अभी दे देता हूँ, उसका गुड्स डिस्पैच कर दो, उसका माल डिस्पैच कर दो, वगैरह वगैरह। ये सब बातें चलती रहती हैं। उसका माल इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। तो जब वहां पे ये सब बातें की जाती हैं, वो तिनका तोड़कर फेंकता है, तो मैंने देखा घास में से तिनका उठाया, ये तोड़कर फेंका, ये क्यों? फिर वचन ये भी कहता है कि इंसान का जीवन क्या है? घास की मात्रा है। इन घास के फूलों की तरह देखो, जो आज है कल नहीं है। परमेश्वर इसकी भी चिंता करता है। परमेश्वर तुम्हें ज्यादा बढ़िया पहनाएगा। परमेश्वर हमें ये सब कुछ सिखाता है। तो इंसान का जीवन क्या है? कुछ भी नहीं है। जो आज है कल नहीं है। पल भर के लिए जन्मा हुआ एक कण, तो परमेश्वर ने इसे अपनी महिमा के लिए इंसान को नीचे भेजा कि मेरे काम करे। इसी तरह परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा कि जो जन तुम पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, उसे अनंत जीवन मिलेगा। तो जैसे ही हम उस शमशान से या कब्रिस्तान से बाहर आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, फिर से रोड पर आकर बातें करते हैं, हाँ जी ब्रदर बड़ी देर के बाद मिले हो, कहाँ रहते हो, कैसे? उन्हें सब कुछ भूल जाता है। और उनके मन में एक ही क्वेश्चन होता है, इनका जो अगला कार्यक्रम है, जो जैसे चौथा या 10वां बोलते हैं, वो कब है? बस उसके बाद खत्म। बड़ा अच्छा था, बढ़िया चीज़ वगैरह 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 सब ये बातें करते हैं। तो वचन कहता है इन बातों को छोड़ दो, ये व्यर्थ है, इन पर आंखें मत लगाओ, आगे आंखें लगाओ। सच्चाई क्या है? सब ने जाना है, रिटर्न टगर पक्की है, सब ने चले जाना है। ठीक है। सच्चाई क्या है? उसके जाने के बाद उसकी फैमिली में जो प्रॉब्लम आई, सच्चाई ये है। ठीक है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हाँ जी, फिर से देखिए वही स्टार्टिंग से फिर भी हमें। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हाँ जी, वो कहता है मेरी भावना ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ ना, मैं सब कुछ पुराना भूल चुका, आगे एक टारगेट रखकर आगे दौड़ता चला जा रहा हूँ। क्यों दौड़ा चला जा रहा हूँ? ताकि वह मुकुट पा सकूं। हाँ जी, ताकि वह इनाम पाऊं, हाँ जी, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पहले वो कुछ और था, आज वो विश्वास कर चुका है कि मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया, क्लियरली लिखा हुआ है उसमें। ठीक है। लेकिन हम ज्यादातर पर्सन जो दो चीजों में ध्यान लगाते हैं, जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे याद है यूहन्ना आई थिंक 6 में लिखा हुआ है
कि जब प्रभु ने 4-4, 5-5 हजार लोगों को 2 बार खाना खिलाया था, यूहन्ना 6 नंबर अध्याय के 24 से 27 में लिखा होगा कि प्रभु ने 4 कुछ रोटियों से और 2-4 छोटी मछलियों से 4-4, 5-5 हजार लोगों को खाना खिलाया था। तो अगले दिन जीसस वहां से चले गए, तो लोग जीसस को ढूंढते हुए झील के उस पार चले गए। हाँ जी, तो जीसस ने यहाँ उनसे एक बात कही। हाँ जी, तो जब भीड़ ने देखा हाँ जी, कि यहाँ ना यीशु है हाँ जी, और ना उसके चेले, हाँ जी, तो वे भी छोटी छोटी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को पहुंच गए। कफरनहूम को पहुंच गए। उन्हें लगा कि यही झील के इस पार तो जीसस नहीं है, क्योंकि हम इस पार बैठे हुए हैं। हमने रात को खाना खाया था, कल शाम को खाना खाने के बाद जीसस नाव पे बैठकर आगे चले गए थे, तो इधर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी बात, उन्हें कंफर्मेशन कैसे मिली कि जीसस यहाँ पे नहीं है? उनके चेले भी नहीं थे। उन्होंने पक्का बोला कि यहाँ पे कुछ नावें भी कम है, तो कंफर्म है कि कुछ नावें दूसरी तरफ गई होंगी। तो यहाँ पे छोटी छोटी नाव बच गई हैं, तो बड़ी बड़ी नाव क्यों नहीं बची? बड़ी नाव मीन्स जीसस, उनके साथ उनके 13-12 शिष्य और कुछ लोग और भी होंगे। तो ये शायद एक बोट पे पूरे नहीं आ पाए होंगे, या आ गए होंगे तो कुछ बड़ी बड़ी नावें उनके साथ चली गई, या कुछ लोग जो उस समय उनके साथ हैं वो भी बड़ी बड़ी नावों में चले गए होंगे। तो कुछ जो छोटी नावें बच गई थी वो उन पर बैठ कर दूसरी तरफ चले गए। अब ये जीसस को ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? किस लिए खोज रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कल वो देखा था जो खाना खाया था। इन्होंने वो, अब ये आंखें लगा रहे हैं, लेकिन किस चीज पर लगा रहे हैं? जो दिखाई दे रहा है। 90% क्या होता है, अगर किसी लड़की के लिए कोई रिश्ता आता है या किसी ब्रदर के लिए कोई रिश्ता आता है, तो वो बोलते हैं कि लड़की अच्छी है। सबसे पहले बोलते हैं लड़की देखने में कैसी है, जब वो पूछती है कि लड़का देखने में कैसा है, वो सिर्फ ये देखते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं अच्छा है, बहुत बढ़िया मोटरसाइकिल रखा हुआ है, बाइक रखी हुई है बहुत अच्छी, या अच्छी कार है, देखने में सुंदर है, उसके बाल भी अच्छे हैं, उसके शायद जिम भी जाता है, अच्छी सेहत है उसकी। तो ये चीज़ें देखते हैं, लेकिन ये दुनियावी है। इसकी रियलिटी दूसरी तरफ क्या है, किसी को नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी नेचर कैसी है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। हम कहाँ देख रहे हैं? अच्छा घर है, अच्छा कारोबार है, और क्या चाहिए? सुंदर लड़का है, सुंदर लड़की है, और क्या चाहिए? इतनी सारी जमीन है उसके पास, इतना सारा पैसा है, गवर्नमेंट जॉब है, कुछ लोग दे देते हैं, लेकिन इसके दूसरी तरफ क्या है? हम बहुत बार एक एग्जाम्पल दे चुके हैं कि एक ब्रदर थे, टीवी में मैंने ये एग्जाम्पल देखी थी, टेस्टिमनी देखी थी कि एक भाई साहब जो आर्मी से रिटायर होने वाले थे, उन्होंने किसी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होने के बाद किसी प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत बड़ी कंपनी में एक अच्छी खासी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जिसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हुई थी। उसने बहुत बड़ी सिफारिश भी लगाई और काफ़ी सारा पैसा भी खर्च कर दिया रिश्वत के तौर पर कि मुझे ये जॉब चाहिए। उसने अपने दी बेस्ट एफर्ट किए, पूरी तैयारी की, प्रिपरेशन की उसने, लेकिन उसे वो जॉब नहीं मिली। वो बहुत ही उदास हुआ और परमेश्वर से शिकायत करने लगा, खुदावन अगर आप ये जॉब मुझे दे देते, इसी जॉब के लिए मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ली थी, मेरी सैलरी भी अच्छी थी, तो मैं आपके काम कर सकता था, लेकिन आपने ये अच्छा नहीं किया, मुझे जॉब मिल जाती तो बढ़िया थी। कुछ ही महीनों के बाद, 5 से 6 महीनों के बाद पता चला कि वो जो कंपनी जिसमें वो अप्लाई कर रहा था वो एक फ्रॉड था, बहुत बड़ा फ्रॉड था। वो कंपनी लाखों करोड़ों का गबन करने के बाद कंपनी गायब हो गई, और उसने उस समय फिर से परमेश्वर का धन्यवाद किया कि खुदाबंद तुमने मुझे बचा लिया। यह है अनदेखा सच। सच क्या है? बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छा पैसा आ रहा है, अच्छा काम हो रहा है। एक गवाही मैंने और देखी थी, एक लड़की थी, उसका किसी लड़के के साथ अफेयर था, वो उससे मैरिज करना चाहती थी, लेकिन लड़के ने उससे मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो पास्टर जी के पास गई, हमने देखा उसको, वो बोलती है ब्रदर पास्टर जी मेरे इस लड़के से मैरिज होनी चाहिए, मैं काफ़ी देर से इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन अभी ये मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहा। तो पास्टर जी ने उनसे बोला कि हाँ मैं आपको मना नहीं करता, चलो प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जैसा परमेश्वर जी बोलेंगे वैसा आपके लिए हो जाएगा। अब वो क्या देख रही थी? ये लड़का मैरिज। इसके दूसरी तरफ क्या है ये किसी को नहीं पता। वक्त के अंदर क्या छुपा पड़ा है ये किसी को नहीं पता, ना आपको ना हमें। सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। कल क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, परमेश्वर के बच्चों के पास आशीष है, वो नबूवत कर सकते हैं और जो भी मुंह से निकालेंगे हो जाएगा। अगर वो पक्का विश्वासी है, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन असलियत में कल क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता।
जीसस ने खुद बोला था, मैं कब आऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शीघ्र आने वाला। कब? कल, परसों, चौथ? मैं उस घड़ी उस वक्त के बारे में नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है। बस ये समझ लो, मैं तुम्हारे दरवाजे के पास खड़ा। जिस दिन मुझे हुक्म हो गया, इंस्ट्रक्शन आ गई, उस दिन मैं अंदर आ जाऊंगा और इस धरती का फैसला करूंगा। उस समय तुम्हारा ये तंबू ढहा दिया जाएगा, उस समय तुम्हारा फैसला किया जाएगा। उस लड़के के बारे में उन्होंने बोला कि आप इस लड़के से, ब्रदर से शादी मत कीजिए। अगर वो मना कर रहा है तो आप जबरदस्ती मत कीजिए, नहीं तो आप कल को परेशान होंगे। उन्होंने उससे शादी नहीं की। उन्होंने, ठीक है आप बोलते हैं मैं मैरिज नहीं करूंगी, उसे फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन मैं सारी जिंदगी भी मैरिज नहीं करूंगी। मैं किसी भी लड़के से मैरिज नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हारी इच्छा, जाओ। 7-8 साल के बाद, 6-7 साल के बाद वो लड़की दोबारा मिली तो उसने एक छोटा सा बेबी उठाया हुआ था। वो कहते हैं, पास्टर जी जेम्स की, हाँ जी जेम्स की, ये बेबी मेरा, तो आपकी शादी उसी लड़के से होगी? नहीं, ये मैंने बाद में वो शादी कर ली थी। तो मेरे घर वालों ने मुझे समझाया, मैंने आपकी बात में भी ध्यान दिया कि जो परमेश्वर चाहते नहीं है, जो लड़का चाहते नहीं है, अगर मेरा लायक होता तो मैं शादी कर लेता, तो मेरा लायक है ही नहीं, तो मुझे उसको छोड़ देना चाहिए। इस बात को, पास्ट को समझ कर भूल जाना चाहिए और ईमानदारी से आगे चलना चाहिए। तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने शादी कर ली। कहते अच्छा हुआ मैंने उससे शादी क्यों नहीं की? कहते क्यों? कहते वो बहुत ही ज़्यादा नशा करता था, उसने अपनी वाइफ को मार दिया और उसके बाद उसे जेल में रखा गया। उसके बाद वो जेल से आया, उसने एक और शादी की, लेकिन उसने उसे भी मार दिया। तो मेरे हालात ज़्यादा खराब हो सकते थे। हमें जो दिखाई दे रहा है ये सच नहीं है, सच वो है जो दूसरी तरफ है। आज ये शिष्य जीसस को ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? हाँ जी। और झील के पार उससे मिलकर कहा, हाँ जी। हे रब्बी यहाँ कब आया? देखो रिस्पेक्ट, देखो कितने रिस्पेक्ट से बुला रहे हैं। हे रब्बी, हे गुरुवर, तू यहाँ कब आया? हाँ जी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ जी। कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। जीसस ने उन्हें जवाब नहीं दिया, रात को आया था या सुबह आया था या मैं अभी अभी आया हूँ। उन्होंने क्लियर उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? हाँ जी। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हाँ जी। कि तुमने अचंभित काम देखे हैं। तुमने चमत्कार देखे और जो मैंने किए, लोगों को चंगा किया था, और जीसस ने खाना भी खिलाया था, लेकिन खाना सबसे बाद में खिलाया था, चंगा करने के बाद। तुमने हैरानी वाले काम देखे थे, तुम इसलिए नहीं ढूंढ रही मुझे। चमत्कार, अगर चमत्कार देखकर खोजते कि जीसस ने अंधों को आंखें दी है, लंगड़ों को चलाया, तो बात अलग होती थी, लेकिन तुम तो खाने के लिए आ रहे हो। हाँ जी। परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तुम्हारी भूख मिट चुकी थी, इसलिए तुम दोबारा से रोटी खाने के लिए आ रही हो। अब ये जो रोटी है ये दुनियावी है, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब इतनी दूर गए होंगे झील के उस पार, तो फ्री तो गए नहीं होंगे, किराया तो पे किया होगा ना उन्होंने, बोट में दिया होगा। अगर बोट छोटी भी थी, कुछ भी दिया होगा, 1 पैसा 2 पैसे, 1 दिनार 2 दिनार, मुझे नहीं पता, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं गए होंगे। हाँ जी। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, तुम इस नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए हाँ जो जी। अनंत जीवन तक ठहराया है, जो हमेशा तक ठहराया है, उसके लिए, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हाँ जी। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर शाप कर दी है। हाँ, उसी पर शाप, मोहर लगा दी, ठीक है, पुत्र पर मोहर लगा दी। उस भोजन की खोज करो जो सदा का है। अब वो जो देखते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। ये नाश होने वाली चीज है, वो नाश होने वाली नहीं है। मूसा ने स्वर्ग से मन्ना दिया, वो स्वर्ग की रोटी नहीं थी। वचन क्लियरली बयान करता है। जीसस बोलते हैं, स्वर्ग की रोटी में है, जो मेरे पास आता है कभी भूखा नहीं रहता, जो मेरे पीछे चलता है और विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं रहेगा और कभी नाश नहीं होगा। अब देखिए, आंखों से देखे जाने वाली चीज कैसी होती है। सुंदर लड़का है, अच्छे घर का है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है किसी को नहीं पता। उसकी थिंकिंग कैसी है, उसके फैमिली के साथ रिलेशन कैसे हैं, उसके बाहर रिलेशन कैसे हैं, उसकी आदतें कैसी हैं, किसी को कुछ नहीं पता। वो इंटरनली कैसा है, किसी को कुछ नहीं पता। देखने में हमें अच्छा लग रहा है। कई बार ऐसा होता है, कोई घर हमें सस्ता सौदा लग रहा होता है, पीछे कलेश होता है, उससे झगड़ा होता है, प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेडिसिन हमें तुरंत रिलीफ दे रही है, लेकिन वो डेंजरस भी हो सकती है। रियलिटी बाद में पता चलेगी, ये छुपी हुई है एक गोली के अंदर, टैबलेट के अंदर। जो टैबलेट दिखाई दे रही है, लेकिन टैबलेट के अंदर जो छिपा हुआ है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम उसे देख भी नहीं सकते। अब हवा की बात करते हैं। बाबा आदम के साथ
लेडी थी हवा, उसे देखने में वो फल सुंदर लग रहा था। उत्पत्ति देखते हैं एक बार, थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 नंबर अध्याय में उसके 6 नंबर वर्ष पे लिखा हुआ है। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है। अब देखो उसको वो भरमाई गई। पहले तो उसे बार बार उसके मन में यही आ रहा था कि फल अच्छा है, सुंदर है। अब देखने में वो सुंदर था, उसे लग रहा था कि अच्छा है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो दिखाई दे रहा है वो सच है। सच्चाई उसके पार है, उसके दूसरी तरफ है। कोई हमें धोखा भी दे सकता है। अब बात ये नहीं कि बचना कैसे है, वो उसका बाद में बात करते हैं। हम ठगे जा सकते हैं, शैतान भी छलावा दे सकता है, और शैतान ने ही छलावा दिया था इसे, हवा को। उसे फल देखने में बार बार लगता कितना सुंदर फल है, कितना अच्छा फल है, मीठा भी होगा, ज्ञान भी देगा, हमें आगे भी बढ़ाएगा। तो वो बार बार उस फल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, हाँ जी। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, और देखने में मन भाऊ, और बुद्धि देखने में मन भाऊ, खाने में अच्छा है, मीठा तो फल तो सारे मीठे थे उस अदम की वाटिका में। अब देखने में अच्छा है और मन भावना है, ये चीज उसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। इतना सुंदर लड़का नहीं मिलेगा, इतना अच्छा घर नहीं मिलेगा, तू मान जा। लेकिन बाद में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, हाँ जी। और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। हाँ जी। अब उसने क्या किया, उसे वो फल वो ललचाने लगा। ठीक है, और उसने वो फल खा लिया, और ये था देखा हुआ सच और अनदेखा सच था उसी समय। चंद मिनटों के बाद, जब चंद वक्त के बाद उन्हें पता चला, जब उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया, और सारी जिंदगी उन्हें मेहनत करनी पड़ी। अदन की वाटिका में जब तक थे तो उनकी एज का कुछ नहीं पता कि कितनी एज थी, लेकिन उसके बाद आदम 1000 साल, लगभग 900 कुछ साल, 950 साल के करीब जिंदा रहा। लेकिन सारी जिंदगी वो मेहनत करता रहा, और परमेश्वर से दूर रहा, और रोता रहा और तरसता रहा परमेश्वर को कि मुझसे ये गुनाह क्यों हुआ। ठीक है, मुझे याद है जब एसाव, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का भाई एसाव, जब वो बाहर से आया था तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी। वो अंदर से मरने ही वाला था। वो पहलौठा था, तो याकूब छोटा था। उसने उसे बोला कि मुझे खाने के लिए दाल रोटी दे दो। कहता नहीं, मैं मरने वाला हूँ, पहले तो ये बोल तू बड़ा है। अब रियलिटी क्या थी, वो सोचा मैंने बड़े को क्या करना है, बड़ा छोटे का क्या फर्क पड़ता है, तू रोटी दे मुझे। लेकिन रियलिटी क्या थी, सच्चाई क्या थी उसके पीछे। उसने अपना पहलौठा खाने का अधिकार खो दिया। वो अपनी आशीष से चूक गया। उसने बहुत कोशिश की कि मुझे वो आशीष मिले। इसके लिए हम अपना इब्रानिया उत्पत्ति में देख, इब्रानिया देखिए, इब्रानिया 12 नंबर अध्याय में 16 में लिखा हुआ है, और उत्पत्ति 25 में लिखा हुआ था 29 से 34 तक। थोड़ा देख लीजिए, वो भी देख लेते हैं। उत्पत्ति 25 में 29 से 34 तक, फिर इब्रानिया देखते थे। हाँ जी, 25। और पहला जो उत्पन्न हुआ सो लाल निकला। उत्पत्ति 25 नंबर जाइए, 29 से 34 तक। याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। हाँ। और एसाव मैदान में थका हुआ आया, बहुत थका हुआ आया। हाँ जी। तब एसाव ने याकूब से कहा, हाँ जी, वह जो लाल वस्तु है, हाँ जी, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला। उसे लगा कि कुछ बन रहा है, पता नहीं कौन सी सब्जी बना रहा है, दाल है, जहाँ फुल्का है, जहाँ रोटी है, जहाँ कुछ लाल रंग का कुछ चावल बना रहा है, मुझे नहीं पता, कुछ बना रहा था। तो मुझे उसमें से जो बना हुआ है ना, जो भी तुम्हारे सामने पड़ा है, उसमें से मुझे कुछ दे दो। कहता मैं नहीं दूंगा, पहले बोल तू बड़ा है। हाँ जी, क्योंकि मैं थका हूँ। हाँ जी, इसी कारण उसका नाम एदोम भी था। एदोम भी था। अब देखिए, जो बड़ा है छोटे का फर्ज बनता है उसका कहना माने, लेकिन यहाँ इसने मौके का फायदा उठाया। उसे चाहिए था ब्रदर, कोई बात नहीं, अब चाहिए मैं कुछ और देता हूँ आपको, खाने खाने के लिए देता हूँ मैं, लेकिन यहाँ उसने मौके का फायदा उठाया। हाँ जी। याकूब ने कहा, अपना पहलौठा होने का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। याकूब का मतलब है धोखेबाज।
परमेश्वर ने इसका नाम बाद में बदलकर इजराइल रखा था, ठीक है, लेकिन तुम्हारा नाम ही गलत है, ठीक है। उसने क्या किया, इसे धोखा दिया। जब उसे पता चला कि मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया है, कहता पिताजी आपने उसका नाम याकूब रखा है, ठीक ही रखा है, इसका मतलब यह है धोखेबाज, इसने मुझे धोखा दिया है। तो उसने अपना पहलौठा होने का अधिकार थोड़ी सी दाल और थोड़ी सी रोटी के लिए खो दिया, ठीक है। हाँ जी। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। मेरा क्या लाभ, ले ले पहलौठा होने का अधिकार, तू ऐसे बड़ा है मैं छोटा हूँ, क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। हाँ जी। तो उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठा होने का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। चलो कसम खा ली, आज से तू बड़ा मैं छोटा, आज से जो कोई बोलेगा मैं यही बोलूंगा तू बड़ा है, क्योंकि रियलिटी में वो दोनों जुड़वा थे जब वो पैदा हुए थे। तो जब याकूब पैदा होने वाला था तो वो जब एसाव पैदा होने वाला था, जैसे ही वो माँ के पेट से बाहर आ रहा था तो उसने बाजू अंदर खींच ली, लेकिन जो दाई थी उसने इसके हाथ पे एक लाल रंग का धागा बांध दिया कि ये बड़ा है। जब पैदा हुआ तो याकूब पैदा हुआ पहले, लेकिन उसकी माँ ने देखा धागा किसके बांधा हुआ है, उसने उसे पहलौठा होने का अधिकार दिया। तो ये आज इनकी एज से पता नहीं चलता था कि वो बड़ा कौन था छोटा कौन है, बराबर एज थी, जुड़वा थे। लेकिन इसने क्या किया, पहलौठा होने का अधिकार मुझे चाहिए क्योंकि मैं पहले पैदा हुआ था। लेकिन असलियत में धागा किसके बांधा था, ये स्टोरी तो कुछ इस तरह की है। तो इसने अपना पहलौठा होने का अधिकार उसे दे दिया, मरने मैं तो मर जाऊंगा, क्या फायदा, थोड़ी सी दाल करें। इब्रानियां देखिए, हम इब्रानियों में बात कर रहे थे, उसका 12 नंबर अध्याय में 2 वर्ष 16-17 इसमें देखते हैं कि जो हमें दिखाई दे रहा है ये सच नहीं है। आप स्कूल में पढ़ते आए हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकदार चीज सोना नहीं होते। हाँ जी। 12 नंबर अध्याय 16-17। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी, कष्ट एसाव की नाई अधर्मी हो। कोई ऐसा ना हो, कोई जन जो व्यभिचारी हो, एसाव की नाई अधर्मी बन जाए। हाँ जी। जिस ना एक बार के भोजन के बदले हाँ जी, अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला, जिसने थोड़ी सी रोटी के लिए अपने पहलौठे होने का अधिकार ही बेच दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सावधान रहना है। वचन क्लियरली बयान करता है, अभी हमने लगभग 3 एग्जांपल्स देखी हैं इसकी, ठीक है। एसाव की देखी है, उससे पहले हमने एग्जांपल देखी थी उत्पत्ति में हवा की, ठीक है। हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं। जरूरी नहीं है कि जो दिखाई दे रहा है वो सच हो। और जीसस ने क्लियरली कहा कि आप लोग उस भोजन के लिए मेहनत कर रहे हैं फिर नाश पाना है, सदा के भोजन के लिए परिश्रम करो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, अब हमने कैसे बचना है और हमने सच को कैसे खोजना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे सत्य की खोज करो, सच तुम्हें आजाद कर देगा। सच को कैसे खोजेंगे, हमारे सामने किसी लड़के की एंगेजमेंट की मसला है, जो उसके परिवार को बसाने का मसला है, उसके कारोबार का मसला है, कुछ भी हो, हमें कैसे पता चलेगा कि वो ठीक है या नहीं। इसके लिए हमें चाहिए एक सलाहकार जो हमारी मदद कर सके। फॉर एग्जांपल, हमारे ऑफिस में कोई डिसीजन लिया जाना है तो हमारा बॉस अगर हमें बोलता है, जो कंपनी का मैनेजर डायरेक्टर है, वो बोलता है कि आप हमारे मैनेजर हैं तो मुझे ये बताइए कि मैंने ये काम करना है तो मुझे ठीक रहेगा, ये आप क्यों कर रहे हैं, एक नई पॉलिसी आई है। तो मेरे ख्याल से जहाँ से पॉलिसी आई है ना, तो पॉलिसी मेकर से सलाह करना थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि पॉलिसी आई है आज से लागू हो रही है, मुझे भी नहीं पता, या तो मेरे पास मैनुअल हो, मैनुअल मीन्स इमानुअल जीसस, ठीक है, या तो आपके पास मैनुअल हो उस पॉलिसी की तो तब आपको पता चलेगा, नहीं तो आपके पास फिर इमानुअल हो, ठीक है, ई मैनुअल जिसे हम बोलते हैं आज की लैंग्वेज में, ई मैनुअल इमानुअल, ठीक है, उससे सलाह लीजिए। कोई भी मसला है अगर हमें देखना है कि उसके उस पार क्या है, हमें ये नहीं देखना है कि हमें ये काम करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए करना ही करना है, हम कर देते हैं, देखेंगे परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर अपने आप ठीक कर देगा, सब कर देगा, नहीं। 2 मिनट 10 मिनट का टाइम परमेश्वर को दे दीजिए, परमेश्वर से बोलिए, प्रभु जी अगर तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी ही इच्छा पूरी होगी, बाद में भी तेरी होगी, अभी भी तेरी इच्छा पूरी हो, अगर ये सब कुछ तुम्हारी ओर से है तो मुझे आज ही रात को इसके बारे में बताओ,
परमेश्वर दर्शन के द्वारा, विजन के द्वारा भी आपसे बात कर सकता है, वचन के द्वारा भी कर सकता है, अपने बच्चों के द्वारा भी कर सकता है। तो परमेश्वर बहुत सारे तरीकों से बात करता है, तो परमेश्वर आपसे बात कर लेगा। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने ईमानदारी से पूछा। आप चाहते तो डिसीजन ले सकते थे। तो हमें चाहिए वो सलाहकार जो सच्चा है और जो हमें आजाद कर देगा। अगर हम ऐसा करेंगे, सच को पहचानेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? फ्री। और ये सब कुछ पैसे नहीं लेते, ये सब वैसे भी फ्री है। परमेश्वर हमें आजाद कर देगा। ठीक है, परमेश्वर हम सबको महान आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर सबको आज हमेशा की जो आशीष दी है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए और परमेश्वर के पवित्र हजूरी में सिर झुकाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ। तुम तीनों की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ, 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 तारीफ। हे पिता, जमीन और आसमान के मालिक, हम सबके प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस आत्मिक रोटी के लिए, जीवन की रोटी के लिए, आत्मिक खुराक के लिए, आज के इस भोजन के लिए जो आपने हमें स्वर्ग से दिया है मेरे पिता। खुदा बाप प्रभु जी, तेरा वचन कहता है सत्य को पहचानो, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी, हम सबको आज अपनी समझ बुद्धि और अपने ज्ञान से भर दे, ताकि हम तेरे सिखाए हुए चलें और सच को पहचानें। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, आज हम सब पर ऐसी कृपा कर मेरे पिता कि हम सब तेरे इस वचन पर जो तूने हमें सिखाया है इस पर पूरा पूरा चलने वाले बने। तेरा वचन हम सब की जिंदगी में जड़ पकड़े और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता। और कोई दुष्ट अधिकार की शक्ति, कोई दुख की दर्द, हमारी परेशानी, किसी तरह की कोई दुश्मन की जो है ना वैरी की चाल, तेरे इस प्यार को, जीवन की रोटी को, इस आत्मिक खुराक को हमारी जिंदगी से चुरा ना सके मेरे पिता, बल्कि तेरा वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। और खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, आज तेरे जितने बेटे बेटियां हैं इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं, उन सब के अंदर ये वचन पूरी तरह से जड़ पकड़े प्रभु जी। और खुदा बाप, हालात चाहे कैसे भी हो प्रभु यीशु मसीह, ये वचन चुराया ना जाए प्रभु यीशु मसीह जी। और इस तरह का फजल कर मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह जी कि इस वचन के वसीले हम सब पाक, साफ, शुद्ध और पवित्र हो जाए प्रभु जी। और जब तेरी आमद ठहरे तो हम सब तेरे बच्चे तेरे राज्य में धर्मी ठहरे और तेरे साथ स्वर्ग में जिंदा उठाए जाने के योग्य ठहरे। तू हम सब का पिता है और हम सब तेरे बच्चे हैं। एक बार फिर से मैं दुआ करता हूँ कि आज इस समय जितने भी तेरे बेटे बेटियां इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं, जिनकी लाइफ में रिश्ते की प्रॉब्लम है, एंगेजमेंट नहीं हो रही, मैरिज नहीं हो रही, आज इस सारी प्रॉब्लम्स को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा के नाम से इस रुकावटों को कैंसिल कर देते हैं और इसे खत्म कर देते हैं और तेरे बच्चों को तेरे पाक पवित्र लहू से धोकर तुम्हारी जलाली हाथों में सौंप देते हैं। अब तेरी इच्छा बच्चों की जिंदगी में पूरी हो मेरे पिता। जिनके घरों में गरीबी है, बीमारी है, पैसे की कमी है, खाने पीने की कमी है, इन सारी कमियों को आई प्रभु यीशु मसीह के जिंदा के नाम से कैंसिल कर देते हैं और तेरे बच्चों को तुम्हारे आगे रहते हैं। सबकी बीमारियों को खत्म कर दे और सबकी कमियों को दूर कर दे और घटिया और जीवितों को स्वर्ग के भंडार से पूरा कर दे। इसके साथ साथ हम सबको अपनी अच्छी समय, अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान दे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, रूहानी जिस्मानी आशीष दे, गिफ्टों वरदानों की भरपूरी दे और बाप बेटा और पवित्र आत्मा तीनों की आकत आया हो चौगना बसा दे। अब से तू हमारा पिता है और हम तुम्हारे बच्चे हैं। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल तुम्हारे जिंदा पाक और पवित्र नाम को देते हैं और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाक और पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह।